जय हिंद साथियों। अपन लास्ट लेक्चर में बात कर रहे थे स्ट्रेट लाइन की। उसमें अपन 6 फॉर्म्स देखे स्ट्रेट लाइन की, जिसमें अपन ने नॉर्मल फॉर्म लास्ट लेक्चर में कवर किया था। उसके बाद में अपन लास्ट में देख रहे थे एंगल बिटवीन लाइंस की बात कर रहे थे, ठीक है। तो वहां से अब कंटिन्यू करते हैं अपन। तो अपन बात कर रहे थे एंगल बिटवीन टू लाइंस। तो आप हेडिंग बना लीजिए। देखिए, यदि अपने पास ये कोई लाइन है जिसका स्लोप है m1, ये कोई दूसरी लाइन है जिसका स्लोप है m2, और इन दोनों के बीच का जो एक्यूट एंगल है यदि वो थीटा है, तो अपने पास क्या आता है, tan थीटा इक्वल्स टू m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 डॉट m2 का मोड। दो लाइंस के बीच में एंगल फाइंड आउट करने का ये फॉर्मूला है, ठीक है। अब यहीं से अपन कुछ पॉइंट जनरेट करते हैं। देखिए, यदि लाइंस आपस में पैरेलल हो जाए, लाइंस पैरेलल होने का मतलब दोनों के बीच का एंगल कितना है, 0 डिग्री, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, फर्स्ट पॉइंट, इफ m1 इक्वल्स टू m2, यदि दोनों का स्लोप इक्वल हो जाए, तो इसका मतलब क्या हो गया कि लाइंस विल बी पैरेलल इफ m1 इक्वल्स टू m2, ठीक है। सेकंड पॉइंट देखो, यदि लाइंस आपस में परपेंडिकुलर हो, परपेंडिकुलर होने का मतलब ये वाला एंगल कितना होना चाहिए, 90 डिग्री, और थीटा यदि 90 डिग्री है तो tan कितना हो जाएगा, अनडिफाइंड। अनडिफाइंड होने के लिए क्या होना चाहिए, जो ये डिनोमिनेटर है 1 प्लस m1 डॉट m2, ये वाला वैल्यू कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तभी ये अनडिफाइंड आ सकता है। तो सेकंड केस क्या हो गया, इफ वैल्यू ऑफ m1 डॉट m2 इक्वल्स टू यदि -1 है, देन लाइंस क्या होंगे आपस में, देन लाइंस विल बी परपेंडिकुलर, ठीक है। तो यहां से अपन क्या बोल सकते हैं, यदि लाइंस आपस में पैरेलल हैं तो उसका स्लोप क्या होगा, इक्वल होगा, m1 इक्वल टू m2, ये केस है पैरेलल के लिए। और यदि लाइंस आपस में परपेंडिकुलर हैं तो दोनों का प्रोडक्ट कितना होना चाहिए, -1, जो कि आधी रात को भी याद होना चाहिए। क्लियर, ठीक है। थर्ड पॉइंट देखो, स्लोप ऑफ लाइन ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 इज, यदि अब ये अपने पास ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 लाइन का इक्वेशन दिया है, तो इसका स्लोप कितना होगा, ठीक है, उसकी बात कर लेते हैं। ओ स्लोप देखिए, यदि अपने पास ये लाइन है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, तो अपन इसको क्या करते हैं, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, y इक्वल टू mx प्लस c में, ठीक है। तो जहां पे x का कोफिशिएंट होता है वही क्या होता है, वहां पे स्लोप होता है। तो इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए अपन क्या करेंगे, y इक्वल टू माइनस ax माइनस c डिवाइडेड बाई b, तो क्या आ गया, y इक्वल टू माइनस a बाई बी इंटू एक्स माइनस सी बाई बी। तो ये अपने पास ये क्या आ गया, स्लोप आ गया, विल बी स्लोप ऑफ लाइन x प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 इज माइनस ए बाई बी। क्लियर, और इसको यहां से अपन क्या बोल सकते हैं, माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ y। क्लियर, क्लियर, तो आप इसको नोट कर लीजिए, पूछने के लिए नहीं है क्वेश्चन। फोर्थ देखो,
यदि अपने पास ये कोई लाइन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है, मैं डायरेक्ट लिखता हूं, तो इक्वेशन ऑफ पैरेलल लाइन, इसके पैरेलल लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। इस लाइन के पैरेलल अपन को लाइन का इक्वेशन लिखना है, तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस लैम्डा, क्योंकि इस लाइन का स्लोप सेम होना चाहिए, तो यदि इसका स्लोप माइनस ए बाई बी है तो इसका भी स्लोप माइनस ए बाई बी है, और लैम्डा फाइंड आउट करने के लिए कुछ ना कुछ कंडीशन दी होगी, ठीक है। देखिए फिफ्थ पॉइंट, देखिए इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर लाइन, तो इसके परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, बी एक्स माइनस ए वाई प्लस लैम्डा इक्वल टू 0, बी एक्स माइनस ए वाई प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। देखिए इसका स्लोप कितना है, माइनस ए बाई बी, इसका स्लोप कितना हुआ, माइनस बी डिवाइडेड बाई ऑफ माइनस ए, ठीक है, तो इसका स्लोप आ रहा है बी बाई ए, और उसका स्लोप था माइनस ए बाई बी, दोनों का प्रोडक्ट कितना आ रहा है, -1, तो मतलब इसका मतलब क्या होगा, ये लाइन और ये लाइन आपस में क्या है, परपेंडिकुलर। तो यदि अपन को इस लाइन का इक्वेशन दिया है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, तो क्या करना है, जो x और y के जो कोएफिशिएंट्स है उनको आपस में इंटरचेंज करना है, जो y का है उसको x के साथ लिखना है, जो x का है उसको y के साथ लिखना है, और जो इसके यहाँ पे सिर्फ माइनस साइन चेंज कर देना, ठीक है। तो वहां से अपने पास परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन आ जाएगा, ठीक है, और लैम्डा निकालने के लिए कुछ ना कुछ कंडीशन दी होगी, ठीक है, तो वहां से अपने पास लैम्डा आ जाएगा। देखिए नेक्स्ट पॉइंट, देखिए 6, यदि अपने पास दो लाइंस दी हैं, लेट टू लाइंस, वो है अपने पास a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अब देखिए ये कब इंटरसेक्ट करेंगे, कब इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, कब पैरेलल होंगी, ये कंडीशन अपन को फाइंड आउट करना है। यदि अपने पास ये दो लाइंस दिए हैं, दो लाइंस यदि इंटरसेक्टिंग होंगी तो मतलब दोनों का स्लोप क्या होगा, इक्वल नहीं होगा, और यदि दोनों लाइंस आपस में पैरेलल होंगी तो वो इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, और दोनों लाइंस कोइंसाइड करेंगे तो a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2, वो इक्वल होंगे उनका रेशियो, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं, अपन इंटरसेक्टिंग की बात कर लेते हैं। फर्स्ट इंटरसेक्टिंग होने के लिए क्या होना चाहिए कि जो x का जो कोफिशिएंट्स का रेशियो है वो अपने पास y के कोफिशिएंट्स के रेशियो के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या होगा, दोनों लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं। अब ये देख सकते हो कैसे, यदि इसका स्लोप m1 है, इसका स्लोप m2 है, m1 क्या है अपने पास माइनस a1 बाई b1, ठीक है, यह अपने पास माइनस a2 बाई b2, तो ये इक्वल नहीं होना चाहिए, मतलब क्या हो गया, माइनस a1 बाई b1 नॉट इक्वल टू माइनस a2 बाई b2, माइनस माइनस निपट गया, उसको इधर ले आए तो अपने पास क्या हो जाएगा, a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। क्लियर। सेकंड, यदि ये दोनों लाइंस आपस में परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर इफ क्या होना चाहिए,
दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, -1 होना चाहिए। मतलब क्या हो गया कि a1 बाई b1 इंटू -a2 बाई b2 इक्वल टू क्या होना चाहिए, -1। तो यहां से कंडीशन क्या हो गई, a1 a2 प्लस b1 b2 इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0। ये ऐसे कैसे याद रखना, यदि दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर हैं तो ये कंडीशन यूज करते हुए कुछ भी अपन से पूछ सकता है। तो परपेंडिकुलर होने के लिए क्या होना चाहिए, a1 डॉट a2 प्लस b1 डॉट b2 इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ऐसे कैसे पता होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं अपन पैरेलल की। पैरेलल होने के लिए क्या होना चाहिए, दोनों का स्लोप इक्वल होना चाहिए। मतलब a1 बाई b1 इक्वल टू a2 बाई b2। ठीक है, तो यहां से अपन बोल सकते हैं पैरेलल इफ a1 बाई a2 इक्वल टू क्या है, b1 बाई b2। ये तो अपन ने चेक कर लिया a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 है, बट ये c1 बाई c2 के इक्वल नहीं होना चाहिए। जो कांस्टेंट है उनके रेशियो के इक्वल नहीं होना चाहिए। यदि ये इक्वल हो गया तो वो कोइंसिडेंट हो गई, ठीक है, सेमी लाइंस हो गई। ठीक है, तो ये अपने पास आ गया पैरेलल है, तो a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। थर्ड देखो, फोर्थ 1 2 थर्ड, ये हो गया फोर्थ। फोर कोइंसिडेंट लाइंस इफ तीनों रेशियो इक्वल हो जाए, a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2। देख कोइंसिडेंट का मतलब क्या हो गया, जैसे अपने पास ये कोई लाइन है x प्लस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0। यदि इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे 2x प्लस 2y प्लस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, तो मतलब ये क्या हो गया कि कोइंसाइड कर गए दोनों लाइंस। तो इनका रेशियो जो x का कोएफिशिएंट्स का रेशियो इक्वल टू y के कोएफिशिएंट्स का रेशियो इक्वल टू कांस्टेंट का रेशियो, वो इक्वल होगा तो दोनों लाइंस आपस में क्या होंगी, कोइंसिडेंट होंगी। ठीक है, अब इन पे बेस अपन क्वेश्चंस लेंगे, उसके बाद में अपन आगे बात करेंगे। तो ये नोट कर लीजिए। एक बार मैं फटाफट इसको एक बार रिकॉल करवा देता हूं। अपन ने क्या किया कि यदि दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर हैं तो क्या कंडीशन आई, m1 डॉट m2 इक्वल टू -1। यदि दो लाइंस आपस में पैरेलल है तो m1 इक्वल टू m2। ठीक है, और यदि अपने पास एक लाइन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, तो इसका स्लोप क्या होता है अपने पास, -a बाई बी। ठीक है, यदि इस लाइन के पैरेलल अपन को इक्वेशन लिखनी है तो वो इक्वेशन क्या आती है, ax प्लस बी वाई प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। ठीक है, पैरेलल लाइंस का इक्वेशन। और परपेंडिकुलर का क्या हो जाएगा, bx माइनस ए वाई प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। ये लैम्डा अलग अलग है, सेम नहीं है। ठीक है, जो कंडीशन दी होगी उसके हिसाब से लैम्डा का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, ये अपने अभी तक बात कर ली। और यदि अपने पास ये कोई दो लाइंस हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, दूसरी लाइन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो यदि लाइंस है इंटरसेक्टिंग है तो मतलब क्या हो गया कि दोनों का स्लोप इक्वल नहीं होना चाहिए। मतलब a1 बाई बी a2 इक्वल टू नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। ये अपने पास इंटरसेक्टिंग की बात किया। यदि लाइंस आपस में परपेंडिकुलर हैं, ठीक है, परपेंडिकुलर हैं, तो क्या आया था अपने पास, a1 a2 प्लस b1 b2 क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। थर्ड देखा था अपने, यदि लाइंस आपस में पैरेलल हैं तो स्लोप इक्वल होना चाहिए। मतलब a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। यदि लाइंस आपस में कोइंसिडेंट कर जाए तो क्या आया, तीनों रेशियो इक्वल, a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2।
ये अभी तक अपन ने बात कर ली, ठीक है। अब क्वेश्चंस करते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ line parallel to 3x minus 4y plus 5 equals to 0 and passing through -1, 2. ये अपने पास प्रॉब्लम है। Find the equation of parallel line to this and passing through, ठीक। अब देखिए अपन ने अभी बात की, ये देखो लाइन है, यदि वो है अपने पास ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, इसके पैरेलल लाइन का इक्वेशन क्या होता है, ax प्लस बी वाई प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। क्लियर, ठीक है। तो यहां से क्लियरली क्या बोल सकते हैं, इक्वेशन ऑफ पैरेलल लाइन वो क्या हो जाएगी, 3x माइनस 4y प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। क्लियर। अब इसने बोल रहा है कि पासिंग थ्रू -1, 2 गिवन पासिंग थ्रू -1, 2, तो -1, 2 से पास कर रहा है तो इसको सेटिस्फाई भी करेगा, तो सेटिस्फाई करेगा तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू -1 -4 इंटू 2 प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। तो यहाँ से लैम्डा का वैल्यू क्या आ गया, लैम्डा आ गया अपने पास 8 और 3 11। तो अपने पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ पैरेलल लाइन वो हो जाएगी 3x माइनस 4y प्लस 11 इक्वल्स टू, यही होगा इसका आंसर। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो, अननोन निकालने के लिए अपने पास कुछ ना कुछ क्वेश्चन में कंडीशन दी होगी, ठीक है। तो वहां से अपने पास अननोन आ जाएगा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर Find the equation of perpendicular line to the x plus y plus 4 equals to 0 and passing through 1, 2। ठीक है, तो देखिए अब ट्राई करिए, बेसिक क्वेश्चंस चल रहे हैं अभी, ठीक है। परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन बताना है। यदि अपने पास ये एक लाइन का इक्वेशन है, इसके अपन को यदि परपेंडिकुलर का इक्वेशन निकालते तो क्या करते हैं, एक्स और वाई के कोफिशिएंट को इंटरचेंज करते हैं और बीच में माइनस साइन आता है, ठीक है, प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। ये अपने पास क्या होती है, परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन होती है। लेकिन जो अपने पास गिवन इक्वेशन है उसके अंदर एक्स और वाई का कोफिशिएंट दोनों में इक्वल है और वो 1 है, तो क्या हो जाएगा यहाँ से इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर लाइन वो हो जाएगा अपने पास क्या हो जाएगा, x माइनस वाई प्लस लैम्डा इक्वल टू 0।
अब इसने बोल दिया कि 1,2 से पास कर रहा है, ठीक है, 1,2 से पास कर रहा है तो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो 1 - 2 + लैम्डा = 0, तो लैम्डा कितना आ गया यहाँ से 1। तो यदि लैम्डा 1 आ गया तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगी, वो अपने पास हो जाएगी x - y + 1 = 0। कोई परेशानी नहीं, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो, find equation of line passing through 1,2 and making an angle of 45 degree. Making an angle of 45 degree with the line (2x + 3y = 10). ये अपने पास प्रॉब्लम है, तो इसको बनाने की कोशिश करो। और क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक बार बेसिक डायग्राम बनाना हर क्वेश्चन का, ठीक है। यदि आप गलती से यदि तुम्हारे दिमाग से निकल भी जाए कि x + y + 4 = 0, तो अपन को परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन ये आता है कि x - y + लैम्डा, मतलब इंटरचेंज कर दिया, ये भी ना रहे दिमाग में तो क्या करना, देखिए ये अपने पास x + y + 4 = 0 का इक्वेशन है, ठीक है। अपन को इसके परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन निकालना है, तो मतलब ये क्या हो गया 90 डिग्री। तो मतलब फॉर एग्जांपल ये बोल रहा है कि पॉइंट से पास करें 1,2 से, क्लियर। तो यदि x + y + 4 = 0 है तो इसका तो अपन को स्लोप डायरेक्टली बोल सकते हैं, इसका स्लोप कितना होगा -1 होगा। यदि इसका स्लोप -1 है तो इसका स्लोप कितना होगा 1 होगा। अब स्लोप पता चल चुके, पॉइंट स्लोप फॉर्म बन गई, ठीक है। तो अपने पास यहाँ से क्या आ जाएगा y - 2 = 1 टाइम्स x - 1। तो यहाँ से क्या आ गया y - 2 = x - 1। तो यहाँ से क्या आ गया x - y + 1 = 0। ये तो आया। तो ऐसे यदि याद भी ना रहे, लेकिन ये तो बहुत बेसिक है, ये तो 99% बच्चों को याद रहता है जो जेईई की प्रिपरेशन करते हैं, ठीक है। अब ये वाला प्रॉब्लम देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 1,2 एंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विथ द लाइन 2x + 3y = 10। देखिए ये अपने पास कोई लाइन है जो क्या कर रहे हैं, इस लाइन के ऊपर क्या बना रहा है 45 डिग्री बना रहे हैं। ये लाइन अपने पास 2x + 3y = 10। तो यहां से इसका स्लोप कितना हो जाएगा -2/3। और ऐसा भी तो हो सकता है, ये ऐसी 45 डिग्री बनाई, ऐसे भी तो बना सकता है 45 डिग्री। दोनों में से कोई सा भी हो सकता है, ठीक है। तो वो बोल रहा है कि पासिंग थ्रू 1,2, ये 1,2 से पास कर रही है, ऐसा पॉसिबल हो सकता है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ से इसके कितने आंसर आएंगे, 2 आंसर आएंगे, 2 लाइंस की इक्वेशंस आएंगे, ठीक है। तो देखिए दोनों लाइंस के बीच का एंगल यदि अपन इसका स्लोप यदि m मान ले तो क्या हो जाएगा, एंगल बिटवीन 2 लाइंस वो कितना है 45 डिग्री। तो tan 45 डिग्री = क्या हो जाएगा m - (-2/3)
डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 डॉट m2 का मोड। क्लियर? तो यहां से अपन क्या बोल सकते हैं कि 1 इक्वल टू क्या आ गया, ये हो जाएगा 3m प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 2m का मोड। तो यहां से अपने पास क्या आ गया, मोड ऑफ 3m प्लस 2 इक्वल्स टू मोड ऑफ 3 माइनस 2m। क्लियर? अब मोड को उठाना है, तो मोड को उठाने के लिए क्या करना चाहिए, दो केस बनेंगे, एक और प्लस वाला ले लिया, ठीक है, तो ये अपने पास आ जाएगा 3 माइनस 2m। तो यहाँ से m का वैल्यू कितना आ गया, m का वैल्यू आ गया 2 प्लस 3 5, हो गया 1/5, ठीक है। और इधर जब माइनस वाला केस लेंगे तो अपने पास आ जाएगा 3m प्लस 2 इक्वल्स टू माइनस टाइम्स और माइनस 3 प्लस 2m। अपने पास यहाँ से क्या आ गया, m इक्वल्स टू -5, ठीक है। एक आया m इक्वल्स टू 1/5 और एक आया m इक्वल्स टू -5, और ये देखिए 1,2 से भी पास कर रही हैं दोनों लाइंस, ठीक है। तो यदि इसका स्लोप यदि 1/5 है और इसका स्लोप m अपने पास आ गया -5, तो यहाँ से इसका इक्वेशन क्या बोल सकते हैं, ये आ जाएगा अपने पास y-2 पॉइंट स्लोप फॉर्म, y-2 इक्वल्स टू 1/5 टाइम्स x - 1, एक इक्वेशन तो ये आ गया। और इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, y-2 इक्वल्स टू -5 टाइम्स x - 1। और ये देखिए दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट देखिए -1 है, और ये दोनों लाइंस आपस में परपेंडिकुलर भी होंगे, ठीक है। क्लियर? तो ये 90 डिग्री बन जाएगा। क्लियर? तो अपने पास एक लाइन का इक्वेशन ये है और एक लाइन का इक्वेशन ये है। क्लियर? नोट कर लीजिए, फिर अपन बात करते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस की किसी पॉइंट से किसी लाइन तक, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए इसको। गर्मी बहुत ज्यादा है। आई थिंक नोट हो गया होगा। अब लिखिए, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, फर्स्ट देखिए यदि अपने पास ये कोई लाइन है, वो अपने पास ax प्लस by प्लस सी इक्वल्स टू 0, ठीक है, और ये अपने पास कोई पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट है x1, y1, इससे इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर डाला जाता है, जो ये परपेंडिकुलर इसको इंटरसेक्ट करता है m पॉइंट पे। तो जो ये PM की जो लेंथ होगी परपेंडिकुलर लेंथ, ठीक है, ये अपने पास आती है
लिखिए लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट P x1, y1 on the line ax plus by plus c equals to 0 will be, वो अपने पास आती है जो पॉइंट P है x1, y1, उसको यहां पे x और y की जगह रिप्लेस करिए, वो हो जाएगा ax1 प्लस by1 प्लस c, और नीचे जो x और y के जो कोफिशिएंट्स हैं उनका स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए, मीन्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब लेंथ तो इसका क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है। ये अपने पास परपेंडिकुलर लेंथ का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। ax1 प्लस by1 प्लस c डिवाइडेड बाई रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। यदि बोल दे ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, तो डायरेक्ट फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा अपने पास x1, y1 दोनों क्या हो गए 0 0, तो यहाँ पे 0 0, तो बच जाएगा अपने पास c डिवाइडेड बाई रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। क्लियर। देखिए यदि अपने पास दो लाइंस हैं, एक लाइन ये है ax प्लस by प्लस c1 इक्वल टू 0, इसी के पैरेलल दूसरी लाइन है वो अपने पास ax प्लस by प्लस c2 इक्वल टू 0। तो इन दोनों लाइंस के बीच की यदि डिस्टेंस अपन को फाइंड आउट करनी हो तो वो क्या होगी, ठीक है। तो डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस जिनकी इक्वेशन ax प्लस by प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड ax प्लस by प्लस c2 इक्वल टू 0, इनको रेफरेंस लेते हुए चल रहा हूं, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस वो क्या हो जाएगी, c1 माइनस c2 डिवाइडेड बाई रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मैग्नीट्यूड। क्लियर, कोई परेशानी नहीं है। ये अपने पास दो पॉइंट हो गए। तीसरा देखो, ये दो पैरेलल लाइन है ax प्लस by प्लस c1 इक्वल टू 0, ax प्लस by प्लस c2 इक्वल टू 0, तो ठीक है लिखते हैं। देखिए ये अपने पास इक्वेशन है y इक्वल टू m1x प्लस c1, ये अपने पास y इक्वल टू m1x प्लस c2, और ये अपने पास y इक्वल टू m2x प्लस d1, ये अपने पास y इक्वल टू m2x प्लस d2। तो ये जो पैरेललोग्राम बना ये वाला, ठीक है, इसका अपन को यदि डायरेक्ट एरिया लिखना हो, चारों साइड्स की अपन को इक्वेशंस दे दे और इसका अपन को डायरेक्ट एरिया लिखना हो तो वो क्या होगा, देखिए इसको पॉइंट को पूरा लिख लीजिए। थर्ड, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम formed by the lines y equals to m1x c1, y equals to m2x m1x, सॉरी
क्योंकि पैरेलल हैं। तो m1x प्लस c2 y इक्वल्स टू m2x प्लस d1 एंड y इक्वल्स टू m2x प्लस d2 विल बी, ये अपने पास आता है c1 माइनस c2 इंटू d1 माइनस d2 डिवाइडेड बाई m1 माइनस m2। ये अपने पास ये फॉर्मूला आता है, जिसको आप याद भी रख सकते हो, ठीक है। और याद नहीं भी रहे तो बेसिक जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि पैरेललोग्राम्स, यदि ये वाली परपेंडिकुलर डिस्टेंस यदि P1 है और इनके आपस की ये वाली डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस यदि P2 है, तो वो आया था अपने पास P1 इंटू P2 डिवाइडेड बाई साइन थीटा। तो उसका यूज करते हुए भी अपन निकाल सकते हैं, ठीक है, एरिया। और ये आता वहीं से है। प्रूफ बताना है क्या? ठीक है, देख लीजिए। ये ठीक है। देखिए इस केरिस के बीच की ये डिस्टेंस है यदि P1, ठीक है, और इस केरिस की डिस्टेंस यदि ये है P2, और ये वाला यदि एंगल साइन थीटा है, तो अपने पास क्या आया था, ठीक है, थीटा। तो एरिया आता है अपने पास P1 डॉट P2 डिवाइडेड बाई साइन थीटा। क्लियर? अब देखिए P1 क्या हो जाएगा, इन दोनों पैरेलल लाइंस के बीच की डिस्टेंस। तो P1 अपने पास क्लियरली बोल सकते हैं वो हो गया अपने पास C2 माइनस C1 डिवाइडेड बाई रूट ओवर 1 प्लस m1 स्क्वायर। P2 क्या हो जाएगा D2 माइनस D1 डिवाइडेड बाई रूट ओवर 1 प्लस m2 स्क्वायर। क्लियर? क्योंकि दोनों लेंथ है तो मैं मोड आएगा। और यदि ये वाला एंगल यदि m1 है, स्लोप m1 है इस लाइन का, और इस लाइन का स्लोप m2 है, तो tan थीटा इक्वल टू क्या जाएगा, क्या जाएगा m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई रूट ओवर 1 प्लस m1 डॉट m2। क्लियर? और ये अपन जानते हैं कि पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है, P1 P2 डिवाइडेड बाई साइन थीटा। तो P1 क्या अपने पास इसको ऐसे लिख सकते हैं C1 C2 डिवाइडेड बाई रूट ओवर 1 प्लस m1 स्क्वायर इंटू D1 माइनस D2 डिवाइडेड बाई रूट ओवर 1 प्लस m2 स्क्वायर। क्लियर? डिवाइडेड बाई साइन थीटा। अब यदि tan थीटा ये है, tan थीटा ये है अपने पास, इसको m1 माइनस m2 ले लो, और यह हो जाएगा 1 प्लस m1 डॉट m2। तो यहाँ से अपने पास ये आ जाएगा m1 माइनस m2 का होल स्क्वायर प्लस दिस 1 प्लस m1 डॉट m2 का होल स्क्वायर। ठीक है, यदि ये वाला एंगल है तो यहाँ से साइन थीटा अपने पास आ जाएगा डिवाइडेड बाई m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई रूट ओवर, ये अपने पास आ जाएगा m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर माइनस 2m1 m2 प्लस 1 प्लस m1 m2 का स्क्वायर होल स्क्वायर। ठीक है, और ये हो जाएगा प्लस 2m1 m2। ठीक है, 2m1 m2 कैंसिल आउट। जैसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सेम बनता हुआ दिखाई देगा, तो ये इससे ये नहीं पड़ जाएगा। फाइनली अपने पास ऊपर वाला जो न्यूमरेटर में है और ये वाला टर्म बचेगा, तो वो अपने पास आएगा C1 माइनस C2 इंटू D1 माइनस D2 डिवाइडेड बाई, ये अपने पास आ जाएगा M1 माइनस M2। क्लियर? यही अपने पास इस पैरेललोग्राम का एरिया का फॉर्मूला है। ठीक है, ये अभी तक पैरेललोग्राम की बात हो गई। अब फोटो परपेंडिकुलर ऑफ ए पॉइंट की बात कर लेते हैं। इसको आप नोट कर लीजिए। ओह माय गॉड,
फुट ऑफ परपेंडिकुलर वो अपने पास क्या होता है, यदि अपन किसी पॉइंट से, यदि किसी लाइन के ऊपर यदि अपन परपेंडिकुलर डालते हैं तो जहाँ पे परपेंडिकुलर वो लाइन जहाँ पे इंटरसेक्ट करती हैं, ठीक है। इसमें अभी अपन ने देखा ये वाला, ये अपने पास लाइन है, यहाँ से अपन फुट ऑफ परपेंडिकुलर डाल रहे हैं तो जो ये वाला पॉइंट होगा वही उसका क्या होगा, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ठीक है। इसके अपन को इसके कोऑर्डिनेट निकालना है बेसिकली, तो वो कैसे निकालेंगे अभी बात कर लेते हैं। और आप सोच रहे हो कि सर आपने आई थिंक D1 वो डिस्टेंस का फॉर्मूला कैसे आया, शायद वो नहीं बताया है ना, तो अभी बता देते हैं। थोड़ा सा कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, मैं जनरली हर चीज का प्रूफ देता हूँ आपको, ठीक है, तो उसके भी बात कर ही लेते हैं। देखिए मैं आपको आइडिया दे देता हूं कि कैसे आया। सिमिलरली फुट ऑफ परपेंडिकुलर भी वैसे ही आते हैं, ठीक है। देखिए कैसे निकालेंगे वो मैं बता देता हूं। ये अपने पास ये लाइन है जिसका अपन को इक्वेशन दिया है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। पकड़ तो रहे हो ना चीजें को, ठीक है। तो देखिए अब यहां से अपने पास कोई पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट x1, y1 है, इसके ऊपर ऐसे परपेंडिकुलर डाला तो ये अपने पास ये क्यू है, तो यदि ये अपने को ये पी क्यू लेंथ वही अपने पास परपेंडिकुलर लेंथ थी तो वो अपने पास आई थी ax1 प्लस by1 प्लस सी डिवाइडेड बाई रूट ओवर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो वो कैसे निकालेंगे, बेसिकली अपन को पी क्यू निकालना है। तो पी क्यू निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, देखिए मैं आपको तरीका बता देता हूँ, ठीक है। इस लाइन का स्लोप अपन को पता है क्या है, माइनस ए बाई पी, तो इसका क्या हो जाएगा बी बाई ए। तो यहाँ से अपन इक्वेशन क्या लिख सकते हैं, y माइनस वाई वन इक्व टू बी बाई ए टाइम्स एक्स माइनस एक्स वन। बोलो इस लाइन का इक्वेशन अपन को पता है, इस लाइन का इक्वेशन पता है, तो दोनों लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है तो अपने पास क्यू है। और यदि पॉइंट क्यू पता चल चुका है तो डिस्टेंस फॉर्मूला से अपन को ये लेंथ पता नहीं चलेगी, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। तो ऐसे आप फुट ऑफ परपेंडिकुलर भी निकाल सकते हो और परपेंडिकुलर लेंथ भी फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। अब अपन बात कर रहे हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर की, तो उसके कुछ फॉर्मूले हैं वो लिख लेते हैं, ठीक है। और कुछ भी याद ना रहे तो बेसिक से चलना है, ठीक है। बेसिक से चलेंगे तो 60% काम आराम से हो जाएगा पेपर का, पूरा तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि बेसिक को यूज करते हुए अच्छे क्वेश्चंस बनाता है। तो ये चीजें बेसिक है जो सबको पता होनी चाहिए। यदि ये पता नहीं है तो इनको भी फिर फाइंड आउट करने के लिए फिर टाइम ज्यादा चाहिए, ठीक है। तो जितने ज्यादा ये चीजें फॉर्मूले वगैरह याद रहेंगे तो अपन उतने अच्छे से क्वेश्चंस को कर पाएंगे, उतना टाइम सेव कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट देखिए फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑफ ए पॉइंट। फॉर्मूला लिखिए, इफ फुट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑफ पॉइंट अपने पास है x1, y1 ऑन द लाइन, वो लाइन दिया अपन को x प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 इज क्यू, वो है अपने पास x2, y2। देन अपने पास रिलेशन आता है, रिलेशन को लिखिए x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाई a इक्वल्स टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई b इक्वल्स टू माइनस टाइम्स ax1 प्लस by1 प्लस c डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये अपने पास रिलेशन आता है। अब इसका थोड़ा सा मैं मतलब समझा देता हूं क्या है। ये अपने पास लाइन है,
ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे कोई पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट इसने दिया है x1, y1, इससे इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर डाला जाता है। तो ये जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर यदि उसके कोऑर्डिनेट x2, y2 है तो x2, y2 निकालने के लिए अपन क्या यूज करेंगे, x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाई a। जो x के साथ कोफिशिएंट है वो नीचे आया है, y के साथ y का कोफिशिएंट नीचे आया है, और ये इस लाइन के अंदर इस पॉइंट को रखा, पॉइंट P को ax1 प्लस by1 प्लस c डिवाइडेड बाई को x और y के जो कोफिशिएंट्स है उनका स्क्वायर का सम कर दिया और माइनस साइन आगे लगा दिया। ठीक है, और यदि ये फॉर्मूला याद नहीं करना तो कैसे चलना है, लाइन का इक्वेशन दिया है, इसका स्लोप अपन को पता है, इसका स्लोप पता है तो इस लाइन का स्लोप भी पता है, इस लाइन का स्लोप पता है तो पॉइंट पता है, स्लोप पता है तो लाइन का इक्वेशन भी पता है, लाइन का इक्वेशन भी इसका भी पता है, इसका भी पता है, दोनों लाइंस का इक्वेशन पता है तो दोनों लाइन से इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ जाएगा, क्यू के कोऑर्डिनेट डायरेक्टली वहां से निकाल सकते हैं। लेकिन इतनी माथापच्ची नहीं करनी है तो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करिए। ठीक है, क्लियर। अब देखिए ये अपने पास फुट ऑफ परपेंडिकुलर हो गया, यदि ये अपने पास फुट ऑफ यदि इसका अपन को इमेज भी फाइंड आउट करना हो, ठीक है, पी प्राइम, ठीक है, इस लाइन के रेस्पेक्ट में इस पॉइंट का अपन को मिरर इमेज फाइंड आउट करना है। बेसिकली फॉर एग्जांपल अपन समझ ले कि ये मिरर है, तो मिरर है तो जितने डिस्टेंस पे ये वाला पॉइंट मिरर से होगा उतनी डिस्टेंस इधर भी उसका इमेज भी होगा उतनी डिस्टेंस पे। तो इस पॉइंट का इस मिरर के रेस्पेक्ट में अपन को क्या बताना है, इसका इमेज बताना है, या इस लाइन के रेस्पेक्ट में इसका इमेज बताना है इस पॉइंट का। ठीक है, तो वो अपने पास डायरेक्ट अपन लिख सकते हैं, इफ इसको यहाँ पे हेडिंग बना लो, इमेज ऑफ ए पॉइंट, वो अपने पास होगा इफ इमेज ऑफ पॉइंट P वो है x1, y1 इन लाइन ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0 इज अल्फा, बीटा। ठीक है, यदि ये वाले मिरर इमेज के कोऑर्डिनेट हैं इमेज के अल्फा, बीटा। ठीक है, देन रिलेशन क्या आता है उसको देखिए, अल्फा, बीटा है। ठीक है, तो x2, y2 सबकी जगह क्या कर दो अल्फा, बीटा। x1, y1 ऐसे कैसे रहेगा, ये भी ऐसे कैसे रहेगा, सिर्फ यहाँ पे ये 2 टाइम्स हो जाएगा। तो देखिए अल्फा माइनस x1 डिवाइडेड बाई a इक्वल्स टू बीटा माइनस y1 डिवाइडेड बाई b इक्वल्स टू माइनस 2 टाइम्स ax1 प्लस by1 प्लस c डिवाइडेड बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, ये ऐसे कैसे याद रख सकते हो। अब देख, और यदि ये फाइंड आउट करना तो क्या हो जाएगा, यदि ये वाले डिस्टेंस और ये वाले डिस्टेंस यदि इक्वल है तो P और P प्राइम का मिड पॉइंट क्या होगा, Q होगा। Q अपन को ऑलरेडी इससे पता है, तो इससे पता है, और ये पॉइंट अपन को पता है, तो ये पॉइंट पता नहीं कर सकते, बहुत बेसिक। ठीक है, अब देखिए आगे देखिए, यदि अपने पास, मैं इसको आप अपने लिख लेना, यदि ये पॉइंट ये है अपने पास a, b और x एक्सिस के अबाउट इसका मिरर इमेज फाइंड आउट करना हो तो वो क्या हो जाएगा a, माइनस b। इस पॉइंट का y एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज फाइंड आउट करना हो तो क्या हो जाएगा माइनस a, b। और यदि इसका अपन को ओरिजिन के रेस्पेक्ट में इसका मिरर इमेज फाइंड आउट करना हो तो वो क्या हो जाएगा माइनस a, माइनस b। कोई परेशानी नहीं। ठीक है, और यदि इस पॉइंट का a, b है, इसका यदि y इक्वल टू x के रेस्पेक्ट में मिरर इमेज फाइंड आउट करना है तो ये अपने पास इंटरचेंज हो जाते हैं, तो वो क्या हो जाता है अपने पास b, a। ऐसे कैसे आप लिख लेना। ठीक है, इमेज ऑफ a, b इन x एक्सिस क्या हो जाएगा a, माइनस b। इमेज ऑफ a, b इन y एक्सिस हो जाएगा माइनस a, b।
इमेज ऑफ ए कोमा बी इन ओरिजिन, ओरिजिन के रेस्पेक्ट उसका मिरर इमेज क्या हो जाएगा, दोनों के साथ माइनस साइन लगा दो, माइनस ए कोमा माइनस बी। इमेज ऑफ ए कोमा बी विथ रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस, तो वो आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, तो वो क्या हो जाएगा बी कोमा ए। ऐसे कैसे लिख लो। अब क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। Two parallel lines x plus y equals to 3 और 2x plus 2y equals to 9 are tangents to same circle. Find the diameter. Two parallel lines x plus y equals to 3, 2x plus 2y equals to 9 are tangents to the same circle. ठीक है, सेम सर्कल के ऊपर क्या दोनों टेंजेंट हैं, तो फाइंड द डायमीटर ऑफ सर्कल। ठीक है, डायग्राम बनाइए। ये फॉर एग्जांपल अपने पास कोई सर्कल है, ठीक है, इसके ऊपर ये टेंजेंट्स है, एक ये मान लीजिए, एक ये। अब बोल दिया कि दोनों पैरेलल हैं, तभी दोनों ये डायमेट्रिकल दोनों एंड्स पे टच करेगी, पैरेलल है। ठीक है, तो ये अपने पास यदि इसका लाइन का इक्वेशन x प्लस वाई इक्वस टू 3 है, तो इसका क्या हो जाएगा 2x प्लस 2y इक्वस टू 9। तो इन दोनों के बीच की दोनों पैरेलल लाइंस के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो अपने पास क्या हो जाएगा, डायमीटर हो जाएगा। तो डायमीटर क्या हो जाएगा, अब देखिए C1 माइनस C2 डिवाइडेड बाई रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लगाने से पहले एक बात का ध्यान रखना, मैंने बताया था, क्या था अपना जो अजम्पशन लेके चल रहे थे वो क्या था, ये लाइन ax प्लस बी वाई प्लस C1 इक्वल टू 0 है और ये वाली ax प्लस बी वाई प्लस C2 इक्वल टू 0 है। तो दोनों लाइंस के बीच की डिस्टेंस आई थी C1 माइनस C2 डिवाइडेड बाई रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर। तो ये कब आया था, जब x और y का कोफिशिएंट दोनों में सेम था। इन दोनों लाइंस का पैरेलल तो है वो दिख रहा है, लेकिन दोनों x और y का कोफिशिएंट दोनों में सेम नहीं है। तो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है, सबसे पहले क्या करना है, दोनों लाइंस के x और y का कोफिशिएंट क्या बनाना है, सेम बनाना है। मैं चौका ही लगा लिया। ठीक है, 2x प्लस 2y, वहां पे x प्लस वाई है तो इसको या तो 2 से मल्टीप्लाई कर लो या इसको 2 से डिवाइड कर दिया, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लिया तो 2x प्लस 2y इक्वल टू क्या हो गया, 6 हो गया। ठीक है, तो अब लगा सकते हैं अपन, तो अब लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 9 माइनस 6 डिवाइडेड बाई रूट ओवर 4 प्लस 4, तो ये अपने पास आ गया 3 डिवाइडेड बाई 2 रूट 2। ठीक है, तो यही अपने पास डायमीटर होगा। अब कुछ भी पूछे, डायमीटर की जगह बोले कि पेरीफेरी कितना होगा, एरिया कितना होगा, कुछ भी पूछ ले। ठीक है,
नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो, two mutually perpendicular lines drawn from drawn through A comma B encloses an isosceles triangle with line x cos alpha plus y sin alpha equals to P. Find area of triangle. ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करना है। देखिए, two mutually perpendicular lines drawn through A comma B encloses an isosceles triangle with the line x cos alpha plus y sin alpha equals to P. Find area of triangle। ठीक है, देखिए ये अपने पास कोई लाइन है, ये अपने पास x cos alpha प्लस y sin alpha इक्वल्स टू P। ठीक है, टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉन थ्रू, ये अपने पास कोई पॉइंट है, इससे दो परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ हो रही हैं। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाते हैं। ठीक है, इस लाइन के साथ आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब दो साइड से इक्वल हैं। यदि ये इस वाले की लेंथ यदि कुछ भी माने यदि अल्फा है तो ये भी क्या होगी, अल्फा होगी। क्लियर? तो यदि अपन इससे इसके ऊपर डाले तो परपेंडिकुलर, तो ये इसके क्या होगा, मिड पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ठीक है, तो यदि ये वाला 90 डिग्री है तो ये वाला कितना होगा, 45। यदि ये वाला 45 है तो ये यदि 90 है तो ये भी कितना होगा, 45। बोलो, क्लियर? तो ये वाला 45 है तो ये भी 45 ही है। तो यदि ये इस लेंथ को यदि अपन फॉर एग्जांपल लैम्डा मान ले, यदि ये वाले लेंथ लैम्डा है, ये वाला एंगल 45 है, ये वाला 45 है, तो ये भी लैम्डा होगा। यदि ये लैम्डा है तो ये तो मिड पॉइंट है तो ये भी लैम्डा होगा। क्लियर? बोलो, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, वो अपने पास हो जाएगा हाफ बेस इनटू हाइट। ठीक है, तो बेस कितना अपने पास 1/2, लैम्डा प्लस लैम्डा कितना हो गया, 2 लैम्डा इनटू हाइट, हाइट कितना है लैम्डा, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया तो ये अपने पास आ गया लैम्डा स्क्वायर। तो लैम्डा स्क्वायर क्या है, इस लाइन से जो ये वाला अपने पास पॉइंट था, फॉर एग्जाम्पल इसको पी ले लिया, इसको क्यू, इसको आर और ये दिया ऐसा, पी अपने पास था ए कोमा बी। क्लियर? आई थिंक दिख नहीं रहा होगा, ए कोमा बी था। ठीक है, तो पी से इस लाइन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगी, ए कोस अल्फा प्लस बी साइन अल्फा
माइनस पी डिवाइडेड बाई रूट ओवर एक्स का कोफिशिएंट कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा का होल स्क्वायर। ये अपने पास इस ट्रायंगल का एरिया होगा, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो, बहुत शानदार प्रॉब्लम। फिर ये अभी लास्ट प्रॉब्लम ले रहे हैं, उसके बाद में अपन देखेंगे पैरामेट्रिक फॉर्म लाइन की, ठीक है, वो नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। लास्ट प्रॉब्लम आज के लिए, a ray of light is sent along the line x minus 2y plus 5 equals to 0 upon reaching the line reaching the line 3x minus 2y plus 7 equals to 0. 3x minus 2y plus 7 equals to 0. The ray is reflected from it. ये जो लाइन है इससे रिफ्लेक्ट कर रही है, रिफ्लेक्टेड फ्रॉम इट, देन फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन कंटेनिंग द रिफ्लेक्टेड रे। एक बार आप खुद से सोचिए, क्या बोल रहे हैं, रे ऑफ लाइट इज सेंट टू अलोंग द लाइन, इस लाइन के अलोंग अपने पास रे आ रही है, वो एक रीचिंग द लाइन इस लाइन के ऊपर पहुंचती है जो अपने पास 3x माइनस 2y प्लस 7 इक्वल टू 0 है, तो इससे टकराने के बाद ये रिफ्लेक्ट होती है, तो जो अपने पास जो रिफ्लेक्टेड लाइन है उसका अपन को इक्वेशन फाइंड आउट करना है, यही अपने पास क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप सोच सकते हैं कैसे करेंगे, बहुत अच्छा प्रॉब्लम है, और आई थिंक इस टाइप का क्वेश्चन पूछा भी गया है पहले, ठीक है। तो आप एक बार सोचिए। मैं बता देता हूं, ठीक है, आप देखिए अब, और जितने भी मैंने क्वेश्चंस करवाए हैं उनको रिवाइज करो, तब बिना देख के उनका सॉल्यूशन खुद से आंसर निकालने की कोशिश करना, उस इससे कॉन्सेप्ट्स बिल्ड होंगे, ठीक है। और आप जो भी आपके पास मटेरियल हो उसको ट्राई करिए, ठीक है। अब देखिए, मैंने क्वेश्चन तो आपको समझा दिया है, ये अपने पास 3x माइनस 2y
ये दिया है, ये लाइन आ रही है, रे आ रही है इसको लॉन्ग, इसके लॉन्ग ये है x माइनस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0। इसे टकराने के बाद में ये रिफ्लेक्ट कर रहा है और रिफ्लेक्टेड ये है, तो इस लाइन का इक्वेशन फाइंड आउट करना है। तो यदि साइंस रूल पता हो ऑप्टिक्स में, या आपको पढ़ाएंगे या 10th क्लास में बता दें, जो एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड इसके इक्वल होता है, ठीक है। तो यदि ये वाला एंगल थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा। क्लियर। तो ये अपन को ये थीटा पता चल जाएगा। थीटा कैसे पता चलेगा, यदि इस लाइन का स्लोप अपन को पता है वो कितना है 3/2, इस लाइन का स्लोप अपन को पता है वो कितना है 1/2, तो इन दोनों लाइंस का बीच का एंगल वही तो थीटा है। तो tan थीटा वाला फॉर्मूला लगा के वहां से थीटा आ जाएगा, थीटा तो आ जाएगा। और ये वाला पॉइंट पता चल जाए और थीटा अपन को पता है तो इस लाइन का इक्वेशन ही पता चल जाएगा। तो वो करने के लिए क्या करते हैं अपन, इस लाइन का और इस लाइन का दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखते हैं, ठीक है। तो इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ x माइनस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0 एंड 3x माइनस 2y प्लस 7 इक्वल टू 0 क्या हो जाएगा, x माइनस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0, और ये अपने पास 3x माइनस 2y प्लस 7 इक्वल टू 0 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो प्लस माइनस, ठीक है, ये निपट गया। ये आ गया माइनस 2x, ये आ गया माइनस 2 इक्वल टू 0, यहाँ से x आ गया अपने पास -1, x अपने पास -1 आया तो y कितना आ जाएगा, -1 माइनस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0, तो y आ गया अपने पास 2। क्लियर। तो अपने पास ये वाला पॉइंट अपन को पता चल चुका है, वो अपने पास आया -1,2। क्लियर। पॉइंट पता चल चुका। अभी अपन को बेसिकली इसके स्लोप की रिक्वायरमेंट है, तो स्लोप निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, m1 कितना है 1/2 माइनस 3/2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 डॉट m2, तो 1/2 इंटू 3/2, तो ऊपर आ गया अपने पास -1 डिवाइडेड बाई ये कितना हो गया 2, 4 3 7 7/4 का मैग्नीट्यूड, तो अपने पास क्या आ गया 4/7। तो इस लाइन का स्लोप कितना होगा 4/7, तो सॉरी tan थीटा आ गया अपने पास 4/7। तो ये अपने पास ये थीटा होगा, ठीक है। तो अपने पास यहां से क्या आ गया tan थीटा इक्वल टू कितना आ गया 4/7, तो 4/7 आ गया। लेकिन tan थीटा ये वाला स्लोप नहीं है, ये दोनों लाइंस के बीच का एंगल है, ये गलती मत कर देना, ये दोनों लाइंस के बीच का एंगल है, स्लोप नहीं है, ठीक है। तो यहां से अपन यदि इसका स्लोप m है तो अपने पास क्या आ जाएगा m माइनस 3/2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 3/2 इंटू m का मैग्नीट्यूड कितना आना चाहिए 4/7 आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ गया 2m माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3m का मोड क्या आना चाहिए 4/7 आना चाहिए, तो प्लस माइनस ले लो, ठीक है। तो 2m माइनस 3 इंटू 7 इक्वल टू प्लस वाला ले रहे पहले 4 टाइम्स 2 प्लस 3m। क्लियर। तो यहाँ से m का कुछ भी वैल्यू आएगा 14m माइनस 21 इक्वल टू 8 प्लस 12, तो 2m इक्वल टू कितना आ गया 29, तो m इक्वल टू कितना आ गया 29/2, तो m का वैल्यू 29/2 आ गया। और जब माइनस वाला साइन लेंगे तो इसका m का वैल्यू आएगा 1/2, क्योंकि ये वाला थीटा इक्वल है, तो यहाँ से दूसरा जब माइनस साइन लेंगे तो वो आएगा m का वैल्यू 1/2, जो कि रिजेक्ट हो जाएगा। रिजेक्ट इसलिए हो जाएगा क्योंकि m का वैल्यू तो 1/2 इंसिडेंट लाइन के लिए है, लेकिन अपन को रिफ्लेक्टेड रे निकालना है, ठीक है।
तो उसके लिए m का वैल्यू कितना हो जाएगा 29/2। तो यहाँ से इक्वेशन क्या बन जाएगी, पॉइंट पता है, स्लोप पता है, तो रिफ्लेक्टेड रे का लाइन क्या होगा, इक्वेशन क्या होगा, y माइनस 2 इक्वल टू 29/2 इंटू एक्स माइनस 1, ये इसका आंसर होगा। तो ऐसे कैसे नोट कर लीजिए, यदि कोई भी डाउट रहे तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। और रिवीजन करते रहिए, यदि रिवीजन करते रहेंगे तो सब चीज़ें आराम से क्लियर हो जाएंगे, अदरवाइज धीरे धीरे बर्डन हो ही जाएगा, ठीक है। आई थिंक आज इतना ही रखते हैं, और नेक्स्ट क्लास में अपन बात करेंगे पैरामेट्रिक फॉर्म से, ठीक है। फिर उस पे बेस अपन क्वेश्चंस लेंगे, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू।